नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा टीएम पर। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित विगत परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषित विवरण, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण से अपनी भावनाओं की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपका लोअर पीसीएस री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका ऑप्शन जो है लॉर्ड कर्जन ए सही है। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान जो है लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। देखते हैं आंसर इस प्लेन में। 19 जुलाई 1905 को जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और यह जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग ने जो है सन 1911 में इसको रद्द कर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? ऑप्शंस हैं क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान। तो इसका जो है ऑप्शन है सी सही है। कैबिनेट मिशन जो है ये पाकिस्तान की मांग को जो है अमान्य कर दिया था। क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में आया था। बेबल योजना जो है वो 1945 में आई थी। माउंटबेटन प्लान जो है ये 1948 में आया था। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। कैबिनेट मिशन 14 मार्च 1946 के संदर्भ में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार की मान्यता प्रदान करती है और इसके साथ ही पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया गया था कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन जो है 14 मार्च 1946। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? ऑप्शंस हैं यशपाल, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सूर्य सेन। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। भगवती चरण बोहरा द्वारा जो है द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है। भगवती चरण बोहरा जो है एक क्रांतिकारी थे और इनका जो है बम दर्शन फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख है और इसका शीर्षक जो है था हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा के घोषणा पत्र पर रखा गया था। और दुर्भाग्य यह है कि इनकी मृत्यु जो है बम परीक्षण के दौरान ही भगवती चरण बोहरा की मृत्यु भी हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? ऑप्शंस हैं विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक जो है ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता जो है प्रदान कर दी जाएगी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जो है 30 जून 1948 तक जो है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की मान्यता दे देगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि 15 अगस्त 1947 को ही इनको स्वतंत्रता देनी पड़ गई, यहाँ से छोड़ के चले गए। देखते हैं जूनियर असिस्टेंट 2016 की परीक्षा जो है री एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं सिराजुद्दौला, हबीब उल्लाह खान, उस्मान अली खान, मोहम्मद यूसुफ खान। तो इसका ऑप्शन ए सही है जो है 1757 में प्लासी की लड़ाई जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। देखते हैं इस प्लेन में। 23 जून 1757 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में जो है अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने कहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था? ऑप्शंस हैं कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। सारनाथ में जो है धर्मचक्र प्रवर्तन नामक अपना पहला उपदेश दिया था। इस पे एक साधारण ट्रिक से आप लोग याद कर दीजिए। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान मिला था इनको, सारनाथ में उपदेश दिए और कुशीनगर में जो है इन्होंने प्राण दिया था। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में उपदेश दिए, कुशीनगर में प्राण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? ऑप्शंस हैं दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल, गोविंद गोपाल विनायक, गोविंद विनायक दत्तात्रेय, विनायक दत्तात्रेय गोपाल। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नाथूराम गोडसे के 3 भाई जो हैं दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल, जो आरएसएस के सदस्य थे। नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए थे। नाथूराम गोडसे के 3 भाई थे, दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल, और तीनों लोग जो है आरएसएस के सदस्य थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और जो है इस दिन शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। इस पर विश्लेषित विवरण के साथ हमारे चैनल पे एक वीडियो शहीद दिवस पर अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शंस हैं कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अभी आपको हमने एक लय में, छंद में आपको याद भी करवाया। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में उपदेश दिए, कुशीनगर में प्राण। तो देखते हैं आगे एक्सप्लेन। इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर में हुई थी, और इसको जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऐसी इतिहासकारों में मतभेद है वैसे, लेकिन इनकी मृत्यु जो है सूअर का मांस खाने के कारण हुई थी, ऐसा माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडी परिषद 2018 का क्वेश्चन है जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ऑप्शंस हैं एटकिंस, इनफील्ड, रोमिंगटन, विक्टर। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इनफील्ड कंपनी द्वारा बनाई गई जो है कारतूसों पर आपत्ति थी इनको, विद्रोहियों को। देखते हैं एक्सप्लेन। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक जो है ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स के प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था। उसके लिए जो कारतूस बनाए जाते थे उन्हें राइफल में भरने से पहले जो है मुंह से खोलना पड़ता था, और इन कारतूसों में गाय या सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। और 1857 का क्रांति का जो है यही तात्कालिक और प्रमुख कारण रहा जो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? ऑप्शंस हैं किंग्सफोर्ड, जॉन शोर, जॉन क्लार्क, जॉन बोरलो। तो इसका ऑप्शन जो है किंग्सफोर्ड ए सही है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के विरोध में जो है सड़क पर उतरे अनेक भारतीयों ने उस समय जो है क्रांतिकारिक रूप से जो है मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने उनको क्रूर दंड दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था जो है, इसी कारण उन्हें जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1814 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की थी जिसे किस नाम से जाना जाता था और बाद में इसे ब्रह्म समाज के रूप में बदला गया था? ऑप्शंस हैं आत्मीय सभा, आर्य सभा, सिद्धि सभा,
जागृत सभा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। आत्मीय सभा की जो है इन्होंने 1814 में जो है इसकी स्थापना की थी और यही बाद में 1828 में जो है ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है 1857 में निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन शुरू किया गया था? सॉरी 1897 है। शुद्धि आंदोलन, तत्वबोधनी सभा की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, भूदान आंदोलन। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में शुरू किया गया था। देखते हैं एक्सप्लेन। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और इन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भाग लिया था। शुद्धि आंदोलन जो है 1929 में आया था, स्वामी सहजानंद के द्वारा चलाया गया था और भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के बाद किस शासक ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आया था? ऑप्शंस हैं बनारस, भोपाल, बहावलपुर, अवध। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला। देखते हैं ऑप्शन इस प्लेन में। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में मुगल नवाब हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद व कड़ा के किले मुगल सम्राट को जो है सौंप देने का वचन दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिवेशन द्वारा क्या निर्णय लिया गया था? ऑप्शंस हैं सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया, विधवा पुनर्विवाह को वैधता मिली, बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन इसका जो है बी सही है। कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया था 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिवेशन द्वारा जो है कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया था। देखते हैं इस प्लेन में। इसके द्वारा बंगाल विनिमय अधिवेशन 1795 और 1804 में जो है कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडी परिषद की परीक्षा 2018 इवनिंग सेट का है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ की शीर्ष कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। तो ये जो है ऑप्शन डी सही है। सारनाथ वाराणसी में स्थित है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं और इसे जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है स्वीकार किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? ऑप्शंस हैं गोस्वामी तुलसीदास, रामानंद स्वामी, रविदास स्वामी, करपात्री। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। गोस्वामी तुलसीदास को जो है रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में की है। वाल्मीकि ने संस्कृत में महाकाव्य रामायण महाकाव्य की रचना की थी जो रामायण है। गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है और इन्होंने तुलसीदास संस्कृत के विद्वान व हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं देख लीजिए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्हें जो है वाल्मीकि का अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। निम्नलिखित में से यहाँ पर क्या स्थित है? ऑप्शंस हैं हिरण का उद्यान,
मूलगंध कुटी विहार, तिब्बती मंदिर, रामभर स्तूप। तो इसका ऑप्शन डी सही है जो है, कुशीनगर में जो है रामभर स्तूप स्थित है। कुशीनगर में बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर रामभर स्तूप भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियां तथा भस्म को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया था और वहाँ पर स्तूप जो है बनाए गए हैं, और वही एक स्तूप जो है कुशीनगर में रामभर स्तूप स्थित है, इसीलिए प्रसिद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस हैं राजाराम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1966 में कानपुर में की गई थी। 1966 में स्थापित छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और छत्रपति साहूजी महाराज जो है एक शक्तिशाली शासक थे, इन्हीं के नाम पर कानपुर विश्वविद्यालय का नाम जो है रखा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। दिसंबर 1916 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था? ऑप्शंस हैं लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लखनऊ अधिवेशन में जो है 1916 के मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस का समझौता हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है दिसंबर 1916 में आयोजित कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये है लखनऊ अधिवेशन की 1916 में। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस द्वारा जो है मान लिया गया था। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य थे। स्वतंत्र भारत में पहली सरकार में कौन सा पद ग्रहण किए थे? ऑप्शंस हैं ये रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, वित्त मंत्री। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह जो है पहली सरकार में जो है अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री का पद ग्रहण किए थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों में बलदेव सिंह को रक्षा विभाग प्रदान किया गया था। वहीं सी राजगोपालाचारी को जो है शिक्षा विभाग, आसफ अली को रेलवे तथा मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली को जो है वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त हुआ। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ, PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसी के साथ पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।